मेरे सिंगल हो जाएगा, भरा लगेगा। And academic teacher sir, Praveen Chaudhary sir, and good morning to my fellow teachers. So thank you everyone first of all for being here, and you have taken out your valuable time to be here. So we have gathered for only one reason, that we are going to conduct in-house training program, so said by CBSE. So today, we will talk about storytelling, because storytelling is very effective. So when we learn language, so without learning language, we cannot communicate with each other. So that's why, I would like to invite onto dais Mr. Chandan Karmukar to share his views about storytelling. Please, Chandan sir. Thank you, sir. Respected principal sir, in charges, and my fellow teachers, good afternoon everybody. Today's my topic is storytelling in classroom. Okay, so first of all, स्टोरी टेलिंग का बारे में हम बात करने का पहले थोड़ा सा हम स्टार्टिंग में क्लासरूम में एंटर करने के समय क्या क्या चीज़ आपको देखना है, समझना है, वो चीज़ के बारे में हम थोड़ा बताएंगे। तो हम जब क्लास में फर्स्ट पीरियड या सेकेंड पीरियड हमको मिलेगा, तो जब भी हम एंटर करते हैं तो बच्चे खड़े होकर अटेंडेंस देते हैं, अटेंशन देते हैं। तो उस टाइम में आपका जो मूवमेंट होगा, तो उस टाइम में थोड़ा मूवमेंट में आप बच्चे को देख भी लीजिए क्लास में एंटर करके कि कोई बैठा है कि नहीं, कुछ कर रहा है कि नहीं। तो उस समय में आप थोड़ा से आप आई कांटेक्ट बच्चे से लगा के रखिए, ठीक है। तो उस टाइम में आई कांटेक्ट ध्यान दे रहे हैं। उसके बाद क्या हो, बच्चे लोग को बोले बैठने के लिए, बैठा है तो ठीक है, जिसकी अच्छे तरीक़े से बहुत अच्छा है। मगर उसी समय में कुछ बच्चे बैठे नहीं है, कुछ दिक्कत है बैठने का, तो उस टाइम में आपका काम है, टीचर का काम है उस टाइम में उसको समझा के बैठा देना। क्या प्रॉब्लम है आप समझा दीजिए। तो ये जरूरी है, टीचर का काम है कि बच्चे को सही जगह में बैठाना है। बहुत बच्चे लोग डिस्टर्ब रहता है, कोई चोट खाया है, पैर में चोट है तो वो बैठ नहीं सक रहा है या उसको तकलीफ हो रहा है, तो उस टाइम में एडजस्ट करके बैठा देंगे। उसका बाद जब आप रजिस्टर खोलेंगे, अटेंडेंस लेंगे, तो अटेंडेंस लेने का समय में आप अटेंडेंस लिखते लिखते आप इधर भी देखना है, क्लासरूम को भी मॉनिटर करना है, देखना है कि सब तैयार है कि नहीं, रोल कॉल अटेंशन दिया है कि नहीं। आप बोले जा रहे हैं और बच्चे विश कर रहे हैं, एक ही बच्चा रिस्पॉन्स दिए जा रहा है, तो ऐसा भी होता है कभी कभी। तो इस समय में आपको भी ध्यान देना है, जब भी आप रोल कॉल कर रहे हैं पर स्टूडेंट के हिसाब से, तब आप अपना आंखों का भी मूवमेंट बहुत जरूरी है। इससे क्या बच्चे अपना अलर्टनेस दिखाएगा, एक्टिवनेस दिखाएगा कि आप टीचर हमारा पर नज़र रखा हुआ है, तब आपका क्लासरूम भी पढ़ाने में बहुत शानदार होगा। तो ये चीज़ आप थोड़ा से चीज़ जानकारी जरूरी है, बेसिक नॉलेज के लिए। हम खाली अब मेरा जो टॉपिक है वो स्टोरी टेलिंग इन क्लासरूम, तो हम ये क्लास वाइज तरीका से बताएंगे, क्लास 3 का से लेके 4, 5 तक और 6 से लेके 8 तक। और टाइप ऑफ स्टोरीज के बारे में, ट्रू स्टोरीज है, मिथ है, लेजेंड्स, इसके बारे में हम लोग बताएंगे। पहले हम लोग स्टोरी टेलिंग का मतलब जानेंगे। स्टोरी टेलिंग बहुत सालों पहले से ही बोला जाती है, हर एक लैंग्वेज में, हर एक भाषा में है, और हर एक देश में स्टोरी टेलिंग नरेटिंग मैनर से है, सबको समझाया जाता है, कहानी सुनाया जाता है। तो ये जो कल्चर है ये हर देश का कल्चर है, ये खाली हमारा देश का नहीं है जो स्टोरी टेलिंग हमारे देश में ही बोला है। बस स्टोरी टेलिंग में हम लोग दूसरे देश को भी जानना है, समझना है। स्टोरी टेलिंग बहुत ओल्डेस्ट फॉर्म है हमारा इंडिया का भी और टीचिंग प्रोफेशनल में भी। तो आप लोग के हमारे समय में भी हम लोग दादा दादी लोग से कहानी सुने हैं, तो कुछ कहानी सुनने के बाद हम लोग को बहुत कुछ ज्ञान मिल जाता है। ज़्यादातर हम लोग को मॉरल वैल्यू मिलता है, नैतिक ज्ञान। नैतिक ज्ञान बहुत ज़रूरी है, बचपन से ही नैतिक ज्ञान मिल जाता है तो बाद में कोई दिक्कत नहीं होगा, ये चीज़ ज़रूरी है। और क्या क्या ह्यूमन कम्युनिटी के बारे में हम लोग जानते हैं, कुछ देश का बारे में हम लोग को जानकारी मिल रहा है। अपना देश का स्टोरी तो आप लोग सुनते ही हैं, फिर दूसरा देश का भी स्टोरी आप लोग को सुनने को मिलता है, मगर उस स्टोरी को आपको समझाना है क्लासरूम में, बच्चे के सामने कैसे समझाएंगे, उस चीज़ को भी दिखाना है कि वो देश है। एक ग्रीस का हम ले लेंगे या इंग्लैंड का कहानी लेंगे, कैसे लेंगे,
तो हमको कुछ मैप दिखाना है, कुछ चीज को शो करना पड़ेगा। तो जैसे कि मैं बोलूंगा कि एक अलेक्जेंडर द ग्रेट के बारे में हम स्टोरी सुनाएंगे, तो पहले हम बताएंगे कि वो राजा थे, उस देश से ग्रीक से आए, मगर उस समय में मेरा एक मैप को भी हम बोर्ड का आगे में टांग के दिखाना है कि ये एक वर्ल्ड मैप है, इस जगह में ग्रीक है, यहाँ से अलेक्जेंडर द ग्रेट का उनका शुरुआत हुआ, वो भारत में आए, पुरस राजा के साथ या पुरु जो बोलते हैं उनके साथ भेंट हुआ, लड़ाई हुआ, ये चीज़ हम लोग बता सके। मगर एक कंट्री को हम लोग डायरेक्ट मैप का थ्रू ही हम बता दिए तो और भी उनको क्लियर पिक्चर मिल जाता है कि ये दूसरे देश का नागरिक है, वो हमारे देश में अटैक किए थे या वो हमारे देश विजिट किए थे। कुछ चीज़ को आपको ड्रॉ करके दिखाना है या कुछ चीज़ को आपको शो करना है। और क्या क्या है, हमारा जो स्टोरी है सेप तैयार करता है। सेप किस तरह का तैयार करता है, हम लोग इंसान, हमारा जो गेटअप है या हमारा जो कल्चर है, इंडिया का कल्चर है या दूसरे देश का कल्चर हर समय अलग रहता है। तो हम लोग को अपना देश का कल्चर हम लोग बता देते हैं अपने बच्चे लोग को कि इस तरह से हम बता दें, मगर दूसरे देश का कल्चर को जब आप इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, क्लासरूम में पढ़ाएंगे, तो उस चीज़ को कुछ चीज़ आप डायग्राम का थ्रूली, कुछ ड्रामेटाइजेशन थ्रूली आप बताना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा, बहुत जरूरी है। और क्या क्या है चीज़ है, और आई कॉन्टेक्ट। जब आप पढ़ा रहे हैं स्टोरी टेलिंग क्लास में, तो बच्चे को उस कॉर्नर से इस कॉर्नर से या बीच का सब कुछ देखते रहिए। जो बच्चा इंटरेस्टेड नहीं है उसको आगे बैठाइए या फ्रंट बेंच में आइए, जो गुड स्टूडेंट को थोड़ा पीछे में बैठा दीजिए। उस समय में थोड़ा सा मूवमेंट करना है, टीचर को भी मूवमेंट करना है उस समय में क्लासरूम में, कि जब स्टोरी टेलिंग होगा तो कंसंट्रेट कैसा किया जाए, उसको थोड़ा ध्यान देना है, उस बच्चे को आई कांटेक्ट के साथ रखना है, जब तभी वो सुनेगा। तो पहला चैप्टर, जैसे कि मैं जूनियर क्लास में, हम क्लास 3 में जब भी जाएंगे तो पहला चैप्टर मैं जो लूँगा, जो गौतम बुद्ध का न्यू, या एक खरगोश का कहानी, या आपका क्या बोलते हैं, सॉरी, दूसरे कुछ कहानी हम एनिमल्स का लेके हम सुनाना चाहते हैं। तो ये चीज़ है, तो आई कॉन्टेक्ट बहुत जरूरी है। अब हम लोग एलिमेंट्स ऑफ स्टोरी में क्या क्या चीज़ हम लोग को एक स्टोरी में जानना है, वो कैरेक्टर में क्या क्या है, मेन कैरेक्टर रहेगा और माइनर कैरेक्टर, जिसका ऊपर ज़्यादा ध्यान होगा, जो स्टोरी में बातचीत बोला जाएगा उनका ऊपर ही हो रहा है। और जो माइनर कैरेक्टर, कुछ कैरेक्टर इंसान का भी होगा, कुछ एनिमल्स का भी रोल्स रहेगा उस चीज़ को। और प्रॉब्लम स्टोरी में कुछ रहता है, उसको समाधान किया जाता है। और नेक्स्ट पॉइंट में आ रहा है सॉल्यूशन, प्रॉब्लम को सॉल्यूशन किस तरह से समाधान किया जाए, सेटिंग कब कहाँ हुआ, कैसे हुआ, इतिहास में कुछ बोला गया था, ये सब चीज़ का। और प्लॉट वाइज होना है, इवेंट, घटना स्टेप बाय स्टेप आपको बताते जाना है। थीम्स का भी आपको मोरल वैल्यू, उस चीज़ को आपको दिखाना है, कि बताना है कि हाँ, ये आप स्टोरी समझने के बाद आपको समझ आया कि ये मोरल वैल्यू है, नैतिक ज्ञान आपको मिलेगा किस तरह से। तो हम लोग जब भी क्लासरूम में स्टार्ट करते हैं, हम क्लास 6 का एग्जाम्पल ले रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल में हम एक स्टोरी सुना रहे हैं सोशल साइंस में, हम क्लास 6 में हम स्टोरी सुना रहे हैं गौतम बुद्ध का स्टोरी, द बुद्धिज्म स्टार्ट किए। तो जब गौतम बुद्ध का स्टोरी हम सुनाएंगे, तब हम जब स्टोरी स्टार्ट करने का समय हम बोलेंगे कि गौतम बुद्ध एक राजा थे, प्रिंस थे, वो एक दिन अपना प्रजा का सैर करने देखने आए, निकले थे रथ में बैठ के। तो उनका रथ में जो ड्राइवर था उनके साथ निकले, तो रथ में बैठ के जब आगे जा रहे थे, तो अचानक गौतम बुद्ध रथ में बैठते बैठते देखा कि एक बूढ़े इंसान चल रहे हैं, इस तरह से चल रहे हैं। तो उस समय में कुछ बच्चा फटाफट अटेंशन देगा कि सर क्या कर रहे हैं, कौन सा कर रहे हैं। तो कुछ बच्चा बोले देखो ना सर क्या कर रहे हैं। तो उस टाइम में अटेंशन जरूरी है कि ध्यान दे रहा है। जब हम ये करेंगे तब उसके बाद बच्चे लोग थोड़ा और इंटरेस्ट हो जाएगा कि सर कुछ ड्रामा तरीका से दिखा रहे हैं, शो कर रहे हैं क्लास में। तो हम स्टोरी को इतना अच्छा से बढ़िया बनाएंगे, दिखाएंगे, जिससे बच्चे लोग सुनते सुनते वो लोग कल्पना भी करेंगे कि इस तरह का मोशन हो रहा है, इस चीज को देखा जा रहा है, ये लगता है वास्तव में होने वाला है, मेरा आंखों के सामने वो सीन क्रिएट किया जा रहा है। तो इस तरह का सीन थोड़ा क्रिएट करना जरूरी है, जिससे बच्चे एकदम जुड़ा रहेगा आपका कहानी के साथ। तो जब हम गौतम बुद्ध का ये चीज बताएंगे, उसके बाद नेक्स्ट रथ आगे बढ़ा, तो उसके बाद एक बीमार आदमी, उनके शरीर में पूरा घाव लगा हुआ है, तो मैं बताऊंगा कि घाव का चीज कैसा है, इस तरह का इलाज नहीं होता था उस समय में।
वो तो उस समय गौतम बुद्ध वही पूछ रहे हैं अपने ड्राइवर से, जो रथ जो चला रहे हैं, बोल रहे हैं कि ये क्या है। तो रथ का जो ड्राइवर है वो खुद बोले जा रहा है कि महाराज ये हमको पता नहीं, ये ऐसा आती है बीमारी, चली जाती है, ये रीति रिवाज है, जो स्टार्टिंग है एंडिंग भी होता है, बहुत दिक्कत है ये सब। और क्या चीज़ होता है, और जो है जो बुढ़ापा आ रहा है, और एक दिन बचपन आती है, बुढ़ापा आता है और चले जाते हैं इंसान। तो बोला क्यों ऐसा होता है। तो रथ का ड्राइवर ने बोला सर हमको कुछ नहीं पता, क्योंकि महाराज को कुछ बोल नहीं सकते हैं ज़्यादा। उसके बाद थोड़ा रथ आगे बढ़ने के बाद देखा कि एक इंसान मरा हुआ है, उसको लेके जा रहा है 4 आदमी कंधा में, राम राम सत्य करके। तो जब भी हम इस तरह का बातें बोलेंगे बच्चे के सामने, तो वो थोड़ा और एक्टिव हो जाएगा कि सर इस चीज़ को दिखा रहे हैं हम मोशन करके क्लास में। तो क्लास में जब भी दिखाएंगे तभी वो इंटरेस्ट और जगेगा कि सर जो कर रहे हैं। बाद में बच्चे को भी हम बुला के बोलेंगे कि मैं इसको ड्रामेटाइज करना चाहता हूँ कि आप लोग देखिए, इसको करिए। तो इस चीज़ का ये चीज़ है, तो हमने एक चीज़ दिखा दी। अब उस समय में ये चीज़ समझ में आ गया बच्चे लोग को। तो ड्रामा उसका स्टोरी हम उतना खास कुछ नहीं बता रहे हैं आपको, ये चीज़ थी। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर दूसरे क्लास में हम गए। नेक्स्ट चैप्टर में जब भी गए तो दूसरे क्लास में, क्लास 7 स्टैंडर्ड में जब भी एंटर करें तो हम दूसरा चैप्टर लेंगे। जैसे अलेक्जेंडर द ग्रेट का बारे में हम जब बताएंगे तो हम उस समय में वर्ल्ड मैप को दिखाएंगे। यहाँ ग्रीस थे, वहाँ से भारत में आया था, एंट्री किए थे। तो हमारा जो इंडिया का जो सब कॉन्टिनेंट था, सब कॉन्टिनेंट का मतलब हमको बताना पड़ेगा, और मीनिंग हमको कुछ चीज़ बोर्ड में लिख के दे देना पड़ेगा बच्चे को सामने कि वर्ड मीनिंग। तो उससे क्या बच्चे समझ में आएगा, नया नया वर्ड जानकारी मिले। जब भी स्टोरी बताते हैं कुछ देश का, नया नया अल्फाबेट, नया नया वर्ड को भी आविष्कार हो रहा है, उस टाइम में उसको समझ आ रहा है। अलेक्जेंडर द ग्रेट या ग्रीस या ग्रीक, ये वर्ड हम जब भी देंगे तो उनको समझ आ जाएगा। तो ये चीज़ हम लोग जब दिखा रहे हैं, बोर्ड का वर्क भी थोड़ा दिखाना जरूरी है, क्लास में ही दिखा देना है। अब जो अलेक्जेंडर द ग्रेट का हम दिखाएंगे तो वो इंडिया, जो इंडियन कॉन्टिनेंट में जब क्रॉस किए थ्रू द सऊदी अरब, ईरान, इराक से होते हुए, अफगानिस्तान होके, पाकिस्तान होते हुए भारत में जब प्रवेश किए तो उनको बहुत तकलीफ हुआ। अलेक्जेंडर द ग्रेट का जो सैनिक जब भारत में जब एंटर किया तो उनका पहला सामना हुआ एनिमल्स से, एनिमल किंगडम से ज़्यादा सामना, किंग कोबरा है, एलिफेंट्स है, वाइल्ड एलिफेंट इंडिया में ज़्यादा पाई जाती थी, और जो रेड जो चीटी बोलते हैं जिसको एंट, ये सब ज़्यादा पाई जाती थी। इसके जब उनका राइटर भी आया था उस समय, अलेक्जेंडर द ग्रेट का उनका राइटर भी आया था, तो वो चीज़ हम बच्चे को बताया जा रहा है, हर चीज़ बताना जरूरी है। जब वो सर ये कैसा, ये कहानी तो हम लोग नहीं सुना है, तो बोले कुछ कहानी, बहुत कुछ कहानी नहीं सुनाया जाता है, मगर कुछ कहानी डिटेल में समझाया जाता है। तो बच्चे को कुछ चीज़ डिटेल में समझाना जरूरी है, तो बहुत ही जरूरी है। तो इस तरह से हम बताएं कि एनिमल्स के साथ पहला फाइट हुआ, फिर उनके सैनिक को बहुत मरना पड़ा, नुकसान हुआ। फिर नदियों के साथ जब इंडिया का बॉर्डर में आ गए तो नदी में क्रॉस करके जब वो लोग भारत में क्रॉस कर रहे थे तो बाढ़ का सिचुएशन था, उस टाइम में फ्लड सिचुएशन था, उसमें कुछ बह के चली गई। ठीक है, तो इसमें क्या उनका सैनिक नुकसान हुआ, तब भी वो अपना सैनिक को अलेक्जेंडर द ग्रेट आगे बढ़ाए गए, और जब बढ़ाए गए तो आगे अंदर तक। उसके बाद पोरुस के साथ, पोरस राजा या पुरु जो बोलते हैं उनके साथ युद्ध हुआ, और अंतिम में पुरु राजा को, इंडिया के राजा को उन्होंने हरा दिया अलेक्जेंडर द ग्रेट। जब हरा देने का बाद क्या, उनको कैद में रखा गया, जेल में। उनके बाद उसको पूछा गया कि आपको किस तरह का सजा दिया जाए, तब वो बोले कि हम राजा की तरह, पुरु ने बोला हम राजा की तरह मरना चाहते हैं। मगर अलेक्जेंडर का देश में वो कानून में कुछ नहीं था कि राजा को किस तरह से मारा जाए, या उनको किस तरह से पनिशमेंट दिया जाए, या उनको फांसी में लटकाया जाए, या उनको जला के मार दिया जाए, ये सब का कुछ कानून नहीं था। अंतिम में पुरुष राजा को आपका अलेक्जेंडर छोड़ दिया, गले लगा के बोला जो भी नुकसान हुआ आपका सैनिक का, इस तरह से कहानी को अंत किया। तो इसमें क्या है, कुछ चीज़ अच्छाई चीज़ हम जब दिखाएं बच्चे को, तब हम फिर क्वेश्चन पूछेंगे कि हम जब बच्चे से क्वेश्चन पूछेंगे अलेक्जेंडर कहाँ से आए, तो वो बोलेगा ग्रीस से। तो बच्चे को हम बोर्ड के सामने बुलाएंगे तो देख के बताइए तो ग्रीस कहाँ है, तो वो अपना फिंगर लेके जाएगा, या हमारा जो पॉइंटर रहेगा स्टिक का, उस चीज़ से वो दिखाएगा कि ये ग्रीस है, ये इंडिया है, इस जगह में लोकेशन, ये वर्ल्ड मैप है। यूरोप से वो लोग विजिट करके एशिया में एंटर किया था, तो एशिया का वो चीज़ दिखाया। तो हमको हर चीज़ को पॉइंट वाइज दिखा देना है थ्रू मैप्स,
थ्रू पिक्चर्स, और अलेक्जेंडर का फेस भी, उनका सैनिक का जो गेटअप था, उनका जो ड्रेस है, ये चीज़ दिखाने से क्या बच्चे लोग का बहुत कुछ इच्छा होता है, क्यूरियोसिटी ज़्यादा बढ़ता है कि ये सर भी दिखा रहा है, कुछ बता रहे हैं, खाली बुक में कुछ लिखा है और सर कुछ बता दे रहे हैं, तो ये चीज़ समझ में आ रहा है। तो ये सब चीज़ है। इसका बाद आ रहा है हमारा जो स्टोरी टेलिंग में बेनिफिट क्या है। स्टोरी टेलिंग में एक विंडो है, दरवाज़ा खुल जाता है बच्चे लोग को भी एक बार आप क्लास में खड़ा करके बोलने का मौका देना है कि आप लोग को कुछ स्टोरी पता है तो आप लोग आगे आके बोलिए। तो कुछ बच्चा हाथ उठा के बोले हाँ सर हमको आता है, तो वो लोग को मौका देना है। तो वीक स्टूडेंट को भी बोलना है कि आप कुछ बोल सकते हैं, या वीक स्टूडेंट आप वो टीचर ही खाली उसको बच्चे को डाउन नहीं करना है, बोला कि तुमसे तो होगा नहीं, तुम बदमाशी करता है, तुम कुछ गलती करता है, तुमसे कुछ जानते नहीं। उस समय में टीचर को एनकरेज करना है, उस बच्चे को बुलाना है, जो आप इतना बदमाशी करके कुछ कहानी सुनाइए, आप जो बदमाशी करते हैं वही कहानी को आप सुनाइए क्लासरूम में। तो बच्चा थोड़ा आके अपना कॉन्फिडेंटली कुछ बोलना चाहेगा। जब भी वो बोलेगा तभी दूसरे बच्चे को भी और भी इंटरेस्ट रहेगा कि वो भी आके सामने में बोलना चाहेगा। तो बेनिफिट ये है, अपॉर्चुनिटी लर्निंग का आइडियाज, न्यू आइडियाज देना है बच्चे लोग को, रियलाइज करना है और ट्रू स्टोरी को ज़्यादा दिखाना है। जब आप ट्रू स्टोरी दिखाएंगे बच्चे के सामने में तो बच्चे का जो इंटरेक्शन ज़्यादा होगा और वो आपसे सुनना चाहेगा कि रियली ये सही है, ट्रू आप सच्चा कहानी सुना रहे हैं ना, बनावट। स्टोरी बहुत किस्म का मिलेगा, ठीक है। स्टोरी आपके यहाँ टाइप्स ऑफ स्टोरी में ट्रू स्टोरी है, मिथ है, जो लेजेंड्स लोग का चीज़ है, कुछ फेबल्स है, कुछ जानवर का एनिमल का साथ भी रिलेटेड स्टोरी है, कुछ इंसान का भी है, कुछ क्या है जाइंट फिगर है या राक्षस या कुछ दूसरे ग्रह का। ये चीज़ को दिखाने से क्या होता है बच्चे में कुछ क्यूरियोसिटी ज़्यादा बढ़ता है, वो जानना चाहता है सर ये क्या हुआ, ये कहाँ से आ गया, ये सब चीज़ है। और एक्साइटमेंट स्टोरी होना से इतना घुल मिला देना है कि बच्चे एकदम डूब जाए आपका स्टोरी में, ध्यान से कंसंट्रेट करें, दूसरे बाहर का मूवमेंट क्या हो रहा है, दूसरा क्लासरूम में क्या हो रहा है वो सब ना हो। आप जब पढ़ा रहे हैं, टीचर्स जो पढ़ा रहे हैं, बढ़िया से पढ़ाइए जिससे बच्चे का कंसंट्रेट टीचर पे ही रहना चाहिए ज़्यादातर। और क्वेश्चन भी आप पूछिए बच्चे से कि वो घटना कब हुआ था, क्या हुआ था, थोड़ा बताइए, क्यों हुआ था, वाई, वेयर, व्हाट्स, ये सब जो भी पूछेंगे तो कुछ बच्चा बोलना चाहेगा। और मौका देना है बच्चे लोग को, बोलने के लिए मौका देना है, डाउन नहीं करना है। और पीछे वाला बच्चे लोग को ज़्यादा मौका देना है। फ्रंट वाला बच्चे लोग नॉलेजेबल स्टूडेंट होता है, ज़्यादा नॉलेज उनके पास होता है, वो हर समय हाथ उठाते हैं, मगर उनको बोला कि थोड़ा रुक जाइए, उनको देते हैं। जो वीक स्टूडेंट है, कमज़ोर स्टूडेंट, वो नहीं बोलता है, तब आप जो गुड स्टूडेंट को मौका दीजिए कि आप बता दीजिए, तब वो कुछ बच्चे बोलता है सर आप जो स्टोरी सुनाते हैं वो हमको पता है, हम बताएंगे। तो तब बुला लीजिए उस बच्चे को और बोलिए कि आप सुनाइए। तो स्टोरी कुछ बच्चा बोल देने के बाद आप फिर से दोबारा उस स्टोरी को खुल के और बताइए, ये स्टोरी आपको याद था, ये चीज़ आप उसने सुना नहीं सर वो तो लिमिटेड था, इसमें थोड़ा ज़्यादा आप बता रहे। तो ये सब चीज़ है। और इम्पोर्टेंस ऑफ स्टोरी में क्या है, यंग जो लर्नर है 3, 4, 5 का बच्चे लोग हैं, ये लोग ज़्यादा सुनना चाहता है, ये लोगों को ज़्यादा इंटरेस्ट है। 6, 7 और 8 का बच्चा लोग कम सुनता है, मगर इनको भी जागरूक करना है कि सुनो समझो, इसी में आपको सब चीज़ सुनाई देगा और समझ में आएगा। और क्या क्या स्टाइलिश और एंटरटेनमेंट वे में, तो आपको कुछ ड्रामा दिखाना है, अपना रोल एक दिखा के करना है। जो ज़्यादातर सोशल साइंस का है, साइंस में, मैथमेटिक्स में, इंग्लिश में भी रोल है, सब में दिखा सकता है, वो हम स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे। टाइप ऑफ स्टोरी टेलिंग में ओरली ज़्यादातर क्लास में बोलते हैं, रिटर्न में नहीं रहता है, मगर इंग्लिश में कुछ टीचर बोर्ड में ही स्टोरी को, स्मॉल स्टोरी को लिख सकते हैं। इंग्लिश में लिखने का बाद उस साइड में कुछ चीज़ बता देना है, क्या कौन सा इसमें स्टोरी में नाउन है काउंट करके लिखिए, कौन सा प्रोनाउन है वो काउंट करके लिखिए, एडजेक्टिव कितना है, आपका डिटर्मिनर कितना, आर्टिकल कितना है वो काउंट करिए। जिससे क्या है वो स्टोरी सुनने के बाद उसको इंटरेस्ट होगा, इंग्लिश में भी स्टोरी आ गया और इसमें भी क्वेश्चन बन रहा है और हम लोग को काउंटिंग दिया जा रहा है। तो ये चीज़ है। अब कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फेबल्स, फेबल्स के बारे में हम लोग, फेबल्स से एक इमेजिनरी कहानी ज़्यादातर होता है। तो हमारा वर्ल्ड में ज़्यादातर इमेजिनरी कहानी ज़्यादा है और वो बच्चे लोग बहुत पढ़ता है, सुनना भी चाहता है।
कि वहाँ दूसरे देश का है या कोई बड़ा इंसान है। इंग्लिश में भी लिलीपुट का स्टोरी है, वो दूसरे देश का है। तो दूसरे देश का जब स्टोरी आप अपने स्कूल में या हमारा इंडियन स्टूडेंट्स को जब भी समझाएंगे तो उनको नहीं समझ में आएगा। उनको अच्छा से बताना है कि लिलीपुट स्टोरी है, इंग्लैंड या यूरोप का था, वो इंडिया में आया, ब्रिटिशर लोग विजिट किया तो वो स्टोरी को लाके हमें को देश में दिया, सुना। तो उसमें क्या है, जाइंट फिगर है, स्मॉल फिगर भी है। लिलीपुट में एक जाति छोटा भी है और एक बड़ा बड़ा जाइंट फिगर है। तो अभी इसमें क्या है, वो चीज़ कंट्री का नाम भी बताना है, कहाँ है, वर्ल्ड मैप में दिखाना है। पेबल्स में क्या है, आंसरेबल होना चाहिए, हर चीज़ में ह्यूमन एटीट्यूड दिखाना है, एट्रीब्यूट करना है। और ज़्यादातर फेबल्स में एनिमल कैरेक्टर्स होते हैं और एनिमल कैरेक्टर के बारे में जब भी बच्चा सुनेगा तो वो थोड़ा ध्यान देता है। काऊ हो या बफेलो हो या स्नेक हो या डॉग या एलिफेंट, कुछ चीज़ जब एनिमल के बारे में, कुछ बच्चे को एनिमल लाइक है, कुछ जानवर्स को पसंद करता है, बचपन में खेलने का साथ, खिलौना के साथ भी एनिमल्स का रोल्स देखें। तो जब एनिमल्स का स्टोरी सुनाएंगे तो बहुत अच्छा से सुनाना है। और उस टाइम में कभी कभी कुछ जूनियर्स क्लास में कुछ टीचर्स लोग कुछ चीज़ सुना के बताता है या एक्सप्रेशन दिखाता है। पंछी होगा तो हाथ हिला के पंछी हिलाया है। क्लास 3-4 में ये चीज़ हमने देखे हैं, कुछ टीचर ये चीज़ दिखाते हैं। इंग्लिश का टीचर ज़्यादा है, मगर दूसरे सब्जेक्ट का भी टीचर्स को ये सब मौका देना चाहिए, करके दिखाना चाहिए जब आपका सब्जेक्ट में है, उस टॉपिक में आ रही है तब। और ज़्यादातर मोरल रिलेटेड होना चाहिए, नैतिक ज्ञान देना है एकदम बढ़िया से। ऑब्जेक्टिव क्या है, स्टूडेंट्स का रेस्पेक्ट होना है, अंडरस्टैंडिंग होना है, एप्रिसिएशन होना है। उनको मौका देने का बाद उनको बोलना है, आप अच्छे काम किया, आपने स्टोरी सुनाया, तो बच्चे लोग को अप्रिशिएट करना है, ताली बजाने के लिए बोलना है कि हाँ ताली, मगर जोर से नहीं, धीरे धीरे। एकदम क्लास में इतना ज़्यादा नॉइस ना हो जाए दूसरा क्लास डिस्टर्ब हो जाए। काम करने के लिए आपको अपने टीचर्स को भी हाथों से डाउन करना है, इस तरह से डाउन कर देना है कि आवाज़ को धीरे करें। आप जब तक खाली ओरली बोलिए नहीं, आप अपना फिगर, पोस्चर, गेस्चर भी दिखाएंगे तब होगा। अब हम लोग और देश का बारे में जानेंगे तो कल्चर दूसरे देश का भी जानना जरूरी है। जब दूसरे देश का जब तक कल्चर नहीं जानेंगे आप उस स्टोरी को आप नहीं बता सकेंगे। तो कुछ देश का स्टोरी जानने के लिए कल्चर को समझ के बताना है कि उस देश में इस तरह का कल्चर है, हमारे देश में इस तरह का कल्चर नहीं है। तो हम लोग किस तरह से रहेंगे, वो उनका देश में अलग तरीका से रहता है, उनका घर में अलग तरीका है। फॉर एग्जाम्पल हम इंग्लिश में ले ले रहे हैं एक चैप्टर में, तो इंग्लिश में हमारा ज़्यादातर, हमारा इंडिया में इंग्लिश में हम लोग जो इंग्लिश स्पोकन सुनते हैं, जो स्टोरी है, इंग्लैंड का स्टोरी में ज़्यादातर इंग्लैंड, हमारा जो अभी का जो इंग्लिश स्टोरी है ज़्यादातर इंग्लैंड का ही स्टोरी हम लोग ले रहे हैं। इंडिया का स्टोरी बहुत कम रहता है इंग्लिश में, और अमेरिकन स्टोरी ले रहे हैं। तो ब्रिटिश जो स्टोरी होगा, ब्रिटिश स्टोरी में हमारा क्या दिक्कत है कि ब्रिटिश स्टोरी में कोई घर का बारे में बता रहा है, या घर में क्या ज़्यादातर घर में दिखा रहा है कि ऊपर में एक रूम है, मगर इंडिया में उस तरह का रूम नहीं होता है, स्टोर रूम का ऊपर में नहीं रहता है, वो इंडिया में बहुत कम मात्रा में है। दूसरे देश में क्या है, ऊपर में एक रूम रहता है। तो ये चीज़ बताना है। अब क्या मेथड ऑफ टीचिंग स्टोरी में क्या क्या चीज़ है, आप स्ट्रक्चर एज बाय एज, किस क्लास का है उस चीज़ का बारे में बता दीजिए। क्लास सीनियर है थोड़ा उसको बताइए। और क्या है, क्रिएटिंग ए बोर्ड स्टोरी, तो बोर्ड में बोर्ड वर्क करिए, ब्लैक बोर्ड में लिखिए, बनाइए। मैप तो जरूरी है, कुछ मैप दिखाने से क्या होता है वो चीज़, और कुछ पिक्चर भी दिखाना जरूरी। कार्ड भी है, फ्लैश कार्ड भी होता है, आपका जूनियर क्लास में ज़्यादातर फ्लैश कार्ड है, राजा का तस्वीर या रानी का तस्वीर या उनका कॉस्ट्यूम दिखाना जरूरी है। आप अपने स्कूल हर चीज़ प्रोवाइड नहीं करेगा टीचर्स को, स्कूल लिमिटेड प्रोवाइड करेगा, टीचर्स अपने तरीका से कुछ अपने तरीका से प्रिंट आउट निकाल के बच्चे को दिखा सकते हैं। इसमें आपका खर्चा है, मगर हम यही बोल रहे हैं कि इस चीज़ में क्या बच्चे लोगों को इंटरेस्ट लगेगा। बच्चा क्या बाद में बोलेगा, सर अपने तरह से हम भी इस तरह का चीज़ हम दिखाना चाहते हैं, सर हमको भी ड्रॉ किया है, कुछ वो लोग अपने कला से भी ड्रॉ करके दिखाएगा। और ग्राफ टाइप का भी होना चाहिए, ग्राफ चीज़ भी दिखा सकते हैं। अब बेनिफिट ऑफ स्टोरी टेलिंग में, बेनिफिट ऑफ स्टोरी टेलिंग में क्या क्या है, बूस्ट ऑफ लिसनिंग स्किल होना चाहिए, बच्चा सुन रहा है कि नहीं, या आप उसको पूछिए, थोड़ा पूछना जरूरी है। और क्या है, इमेजिनेशन ज़्यादा होता है स्टोरी में,
कभी कभी बच्चे लोग खो जाता है। आप पढ़ा रहे हैं, इतना अच्छा से पढ़ा रहे हैं, इतना अच्छा से स्टोरी सुना रहे हैं और वो लोग पूरी खो गया। तो उस तरह का होने से क्या है, वो बाद में रिपीट 2 दिन के बाद आप जब स्टोरी पूछेंगे तो वो फटाफट आपको बोल सकता है, सर हमने उस दिन सुना था आप ये बात बोले थे, तो ये चीज़ आपने उस दिन दर्शाया भी था। सीन को हम दर्शाया आप क्लास के सामने में कुछ ड्रॉ करके या कुछ दिखा के, ये चीज़ है। और क्या, इंक्रीजिंग कल्चरल अंडरस्टैंडिंग। अब हम लोग दूसरे देश के बारे में भी कल्चर स्टोरी का थ्रू जान सकेंगे कि अपना देश का कल्चर कैसा है, दूसरे देश का कल्चर कैसा है। हमारा देश में इस तरह का कल्चर है, दूसरे देश में इस तरह का कल्चर है। तो स्टोरी बेस्ड कल्चर वाइज होता है। और एक कम्युनिकेशन स्किल, किस तरह से हम बच्चे को और बेहतर बता सकते हैं। कुछ बच्चे बोले सर समझ में नहीं है, तो दोबारा आप टीचर कोशिश करना है कि बोलना है। ऐसा नहीं है कि नहीं तुमको जो समझा दिया समझ गया तो समझ गया, अब हमको सिलेबस आगे बढ़ाना है। एक बार रिपीट कर दीजिए नेक्स्ट डे में, क्या दिक्कत है। रिपीट करने से क्या है, बच्चा फिर बोले दोबारा हम नहीं रिपीटेड है, कल हम अच्छा से बता देंगे, कंसिडर सुनिए, क्वेश्चन जब पूछेंगे तो जवाब दीजिए। तो ये देना है। ये मैथमेटिक्स टीचर्स को भी बोल रहे हैं, साइंस, इंग्लिश और सोशल साइंस की, इनको भी दे रहे हैं। और हेल्प शार्पर मेमोरी शार्प तैयार करना है, उनके दिमाग में इतना तरह फिट कर देना है। ये स्टोरी में ये सब बातें बोला गया था। आप इस तरह से क्या आप जीवन में कुछ करना चाहते हैं, ये कहानी में ये बातें बोला गया है, अच्छा काम करना है, बुरा काम नहीं करना है, बुरे बातें नहीं करना है। तो इस तरह से बच्चे को एक बार मौका देना है कि आप भी करके दिखाइए। जब हम स्टोरी बोल रहे हैं, ये स्टोरी हम लोग सुन के कुछ सीखते हैं, ये खाली ऐसे ही नहीं है। इस स्टोरी को समझना है, करना है, बुरा चीज को हटाना है, इविल को हटाना है, डेविल को हटा देना है और गुडनेस को दिखाना है। जितना आप गुडनेस दिखाएंगे उतना आप तरक्की करेंगे। तो ये सब चीज बता के जाना है। और क्या, इम्प्रोवाइजिंग सोशल स्किल्स भी, समाज में कैसे रहते हैं, समाज का स्टोरी बेस्ड रहेगा। तो उस टाइम में किसान का एक रोल कैसा है, वो चीज को आपको बच्चे को स्टोरी का माध्यम से समझा देंगे। अब कुछ स्टोरी टेलिंग में पीटर नाम का एक एजुकेशनिस्ट थे, उन्होंने बोला था 4 P's है, पीपल, प्लेस, प्लॉट एंड पर्पस। जो पीपल का बारे में आप स्टोरी में रहता ही है, प्लेस जगह का नाम भी रहता है, किस जगह में घटना घटा, क्यों हुआ, और क्या प्लॉट, किस प्लॉट में कहाँ हुआ, कितना बड़ा इलाका है, कहाँ तक फैला है। इसका बाद है पर्पस, क्या उस चीज में इम्पोर्टेंस था, क्या बेनिफिट मिला, ये चीज है। अब हमारे क्लास वाइज और सब्जेक्ट वाइज स्टोरी बेस। सब्जेक्ट वाइज में इंग्लिश स्टोरी टेलिंग में एडजेक्टिव का कुछ आप स्टोरी बनाएंगे। टीचर्स को ये अपना क्रिएटिव आर्ट बनाना है, कहीं से पॉइंट वाइज लिखना है। जैसे कि मैंने एक लिया, वंस एन एंग्री आंटी वाज प्लेइंग विथ ए ब्लैक बॉल टू एंटरटेन हर नॉटी नाइस who was sitting there on a red rug. The black ball hit the hard wall and then the fragile glass. The glass was broken and her niece just got saved. The angry auntie soon realized that anger is not good. ये जब होगा तो बच्चे को बोलेगा कि इसमें कितने, ये जो सेंटेंस, ये स्टोरी हमने सुनाया, उसका बाद हम समझा दिया। स्टोरी को हम इंग्लिश में बोलने के बाद हिंदी में हम समझा दें। समझाने के बाद मैं बोलूँगा कि मैं इसको मैं क्वेश्चन में बोल रहा हूँ। एडजेक्टिव आप ढूंढिए, स्टोरी में जब हम बताएं या हम बोर्ड में स्टोरी को लिख देंगे। अब बोले कितना एडजेक्टिव है वर्ड, आप अंडरलाइन करिए। अंडरलाइन जब भी करेगा तो बच्चे को समझ आएगा कि स्टोरी में भी एडजेक्टिव ढूंढना है। तो इस तरह का हमने एक स्टोरी बता दी। उसका बाद एक प्रीपोजिशन का स्टोरी हम लेंगे, प्रीपोजिशन पूरी उसमें रहेगा। टॉम और जेरी का एक लेंगे, जो एक कैट और डॉग का स्टोरी है, रैट एंड आपका कैट का स्टोरी है। तो इसमें क्या है, ये दोनों का लड़ाई झगड़ा खूब होता है। तो इसमें हम बोलेंगे कि स्टोरी हम समझा दिया, अब इसके बाद हमने बोर्ड में लिख दिया। अब आप लोग इसमें जितना भी प्रीपोजिशन है उसको फाइंड आउट करिए, ढूंढिए कितना प्रीपोजिशन है। तो इस तरह से स्टोरी का बाद आपको प्रीपोजिशन भी सेंटेंस का वो चीज। फिर हम एक नाउन का देंगे,
स्टोरी का, नाउन का रहेगा, प्रोनाउन का रहेगा, तो उस टाइम में बच्चे को इंटरेस्ट रहेगा। इसके बाद आ रहा है आपका नेक्स्ट साइंस टीचर्स के लिए है, जो साइंस पढ़ाते हैं क्लास 3 से लेके 8 तक। इनको जो साइंस का सब्जेक्ट में कोई स्टोरी सुनाना है, ये स्टोरी होता नहीं है, मगर आप कभी कभी क्रिएटिविटी कर सकते हैं सुनाने के लिए। तो एक समय की बात है, पीरियडिक टेबल से भी आप लोग कुछ ले सकते हैं, मगर जूनियर्स में नहीं रहता है पीरियडिक टेबल्स 3-4 में। तो जैसे कि कुछ नेचुरल रिसोर्स रहता है, तो उसमें आयरन, गोल्ड, डायमंड एंड एल्युमिनियम का पार्ट ले लीजिए। तो इस तरह का एक स्टोरी बनाइए कि एक समय की बात है कि आयरन, गोल्ड नाम और डायमंड और एल्युमिनियम नाम का ये लोग 4 दोस्त रहते थे। 4 दोस्त को भारत का जो इंडियन कॉन्टिनेंट में उनका ज़्यादा योगदान है। तो इस तरह का एक स्टोरी बनाइए। और इनको दे बिलीव, वो लोग आयरन और गोल्ड ये लोग बोल रहे हैं कि हम लोग को बनाया ह्यूमंस बींग्स में, इन्वेंट किया या डिस्कवर किया, हम लोग जमीन में छुपा हुआ था। तो इस तरह का स्टोरी साइंस में हम बताएंगे। और इसमें क्या सुपीरियर अपना सब कुछ दिखाइए। ये चारों जो है, ये आयरन, गोल्ड, डायमंड, सब अपना अपना रोल निभाएगा इस स्टोरी में। आयरन बोलेगा कि हम तो बहुत जगह पाया जाता है, हम ऑल इंडिया में मिनरल्स का जमीन में मिलते हैं, उनको इंसान ने ढूंढ के उसमें घर बनाते हैं, आयरन का रॉड से कंस्ट्रक्शन होता है, ब्रिज बनता है, ये सब अपना एक बोले जाएगा। और उसी को आप बाद में क्लास में भी ड्रामाटाइज करके भी दिखा सकते हैं। बच्चे को 4 बच्चे को लाएंगे, उसके शरीर में कार्टून बॉक्स बैठा देंगे लगा के, इसमें लिखा रहेगा आयरन, एक बच्चे का बॉडी का बॉक्स में रहेगा एल्युमिनियम और एक का गोल्ड रहेगा। ठीक है, तो इस तरह का चारों का। अब वो लोग को बोला जाएगा कि हम जो ड्रामा क्लास में हम जो स्टोरी समझाए हैं, अब आप लोग रोल करके क्लास में दिखाइए। तो बच्चे लोग एक एक करके आके अपना अपना बात बोलेगा, सर हम आयरन है, हम यहाँ मिलते हैं पूरा भारत में, ओवरऑल वर्ल्ड में भी कहीं कहीं मिलते हैं, हमारा जो झारखंड है, छोटा नागपुर, प्लेट्यूस में। तब बच्चे बोलेगा, बच्चे पूछेगा सर प्लेट्यूस क्या है, तो हम तब प्लेट्यूस जो जमीन है, एक प्लेन्स का बाद प्लेट्यूस आता है, उसके बाद माउंटेन रीजन, बीच का जो जमीन, यहाँ क्या है, ज़्यादातर जमीन में ये खजाना जो छुपा हुआ है, मिनरल्स, इसको ढूंढा जा रहा है, वो झारखंड में, छोटा नागपुर, प्लेट्यूस में है। तो हम ज्योग्राफी को भी ला दे रहे हैं, साइंस का साथ जोड़ रहे हैं, साइंस का साथ ज्योग्राफी भी जुड़ चुका है। तो ये चीज़ है। अब क्या है, इसमें डायमंड और गोल्ड अपना सुपीरियरिटी दिखाएगा। ज़्यादातर वो दिखाएगा कि हम लोग बहुत ही अच्छा है, हम लोग बहुत कीमती है, हमारा वैल्यू है। तो आयरन और एल्युमिनियम भी बोला हमारा भी वैल्यू है। तो इस तरह का एक कंपटीशन रहेगा। तो उस टाइम में क्या है, ये स्टोरी बहुत बच्चे को समझ आ जाएगा कि इस तरह से कि एलिमेंट्स को भी हम लोग लेके या मिनरल्स को लेके हम लोग एक स्टोरी बेस बना सकते हैं। और इसमें क्या है, ह्यूमन अब बोलेंगे गोल्ड अपना रोल बताते रहेगा, सिल्वर भी डायमंड अपना यहाँ मिलता है, बड़ा सा डायमंड मिला है, हमारा डायमंड लेके बोलेंगे राजा लोग अपना क्राउन में अपना मुकुट बना के वो लोग हम लोग को सजा के अपना सर पे बैठा के रखते थे। डायमंड अपना बोलेंगे कि मेरा वैल्यू कितना ऊंचा, देखिए कितना ऊंचाई में हमको पहुंचा दिया। अब गोल्ड बोलेगा हमारा साथ बहुत भेदभाव करते हैं, हमारा लेके चोरी यहाँ से इधर से उधर डकैती होता है, कभी छुपा दिया जाता है। तो इस तरह का स्टोरी जब भी बनेगा तो इंटरेस्ट साइंस का टीचर बच्चे को जगा देगा कि ये चीज़ है, आप खाली साइंस ही पढ़िए, उस चीज़ को समझिए, उसका वैल्यू को, उसका इम्पोर्टेंस को। गोल्ड का वैल्यू है, डायमंड का, आयरन भी अपना रोल देगा। तो इस तरह से अब उसका बाद क्वेश्चन स्टोरी से ही बना लीजिए कि गोल्ड और डायमंड में ज़्यादा कौन बेहतर है। तो उस टाइम में बच्चे बोले नहीं सर दोनों का ही वैल्यू है, और भी ये चारों का ही वैल्यू है, सब अपना अपना रोल में है, कीमती है। कुछ अपना कंस्ट्रक्शन में उनके बिना वो नहीं रह सकता है, इनके बिना ये नहीं रह सकता। इस तरह का स्टोरी बना के, क्वेश्चन बना के बच्चे को दे देना है। ये हो गया आपका इस चीज़ का, ये हो गया साइंस का। अब आ रहा है आपका मैथमेटिक्स टीचर्स के लिए है, स्टोरी बेस्ड होना चाहिए। तो मैथमेटिक्स टीचर्स के लिए ज़्यादातर स्टोरी बेस्ड होना चाहिए।
मैथमेटिक्स सीरीज का जो स्टोरी मैथमेटिक्स स्टोरी टेलिंग में उनका भी एक कहानी बना सकते हैं। आप मैथ्स तो पढ़ाते हैं, इक्वेशन जो भी है फॉर्मूला के मुताबिक आप बच्चे को समझा देते हैं, मगर कभी कभी उसको स्टोरी का बेस में भी सुना सकते हैं। आर्किमिडीज ले लीजिए, पाइथागोरस ले लीजिए, उनका भी स्टोरी है इतिहास में, उनका बारे में वो कैसे आविष्कार किया वो चीज़ भी आप बता सकते हैं। वो हर समय टेक्स्ट बुक का फ्रंट पेज में भी रहता है, बैक पेजेस में भी रहता है। तो कुछ वैज्ञानिक साइंटिस्ट मैथमेटिशियन उनका बारे में भी जानकारी दीजिए बच्चे को, तब वो भी इंटरेस्ट लगेगा कि मैथ्स का टीचर्स में भी उस चीज़ का वो साइंटिस्ट रहते हैं, खाली मैथ्स में खाली फॉर्मूला और उस चीज़ से नहीं बताइए। मैथ्स का एक स्टोरी हमने लिखे हैं, तो उसमें क्या है 1000 ईयर्स एगो के बाद, बहुत पहले की पुराना बात तो कर रहे हैं, तो इस तरह का एक स्टोरी बनाइए। इसमें क्या है ओलंपिया जो ग्रीस है वहाँ ओलंपिक गेम स्टार्ट हुआ था, तो ये ओलंपिक गेम्स में क्या क्या है वो चीज़ हम बताएंगे। तो एथेंस में ये स्टार्ट हुई थी, फर्स्ट मॉडर्न 1900 से मॉडर्न स्टार्ट हुआ, उसके पहले मेडिवल और एंशिएंट कैटेगरी में लेते थे, इसके बाद से मॉडर्न में। तो इसमें क्या क्या कौन सा देश पार्टिसिपेट किया है वो आप लिख दीजिए। टोटल 12 कंट्री का नाम मेंशन करिए, ज़्यादातर यूरोपियन कंट्री लोग मेंशन करिए। तो इस तरह का स्टोरी बनाने के बाद ये लोग कौन सा इवेंट पार्टिसिपेट किया था, उस समय में कौन सा ओलंपिक में इवेंट्स था वो चीज़ आप मेंशन कर दीजिए। जैसे कि उस समय में रेसलिंग था, फिर ब्रो एंड एरो तीर धनुष का होता था, फिर आपका चैरियट रेस होता था, रथ का रेस होता था। तो बच्चा तभी बोलेगा सर आप जो स्टोरी सुना रहे हैं ये तो बहुत पुराना, अभी का ओलंपिक गेम में वो चैरियट रेस नहीं होता, ये सब तो भी। फिर रनिंग होता था, ये बोला हाँ सर है। टग ऑफ वार जो रस्सी खींची करते हैं वो अभी नहीं है ओलंपिक में, मगर उस समय में ओलंपिक में रहता था। तो जब ये चीज़ है पास्ट का और प्रेजेंस का बात में उनको समझ में आएगा तो लोग बोलना चाहेंगे। फिर बोलेगा सर आप एनिमल वर्सेस ह्यूमन बीइंग्स का भी दे रहे हैं, इवेंट्स था उस समय में, इंसान का साथ एक जानवर का फाइटिंग भी दे देता था। तो तब बच्चे क्या बोले अरे सर उस समय में इस तरह का खेल होता था, हम बोले हाँ, तो उस टाइम में स्टोरी रहेगा, तो मैथ्स के साथ जुड़ेगा वो मैथमेटिक्स। फिर आ रहा स्विमिंग, आयरन बॉल थ्रो होता था ओलंपिक का इवेंट्स, 1000 ईयर्स एगो का बात कर रहे हैं। आयरन को उठा के रखना, बॉल को कंधे पे, वो सब। अभी क्या हैमर थ्रो, डिस्कस थ्रो हो गया, तो मॉडिफिकेशन हुआ, तो वो चीज़ है। अब उसके बाद स्टोरी होने के बाद इस समय में पहला विनर कौन था वो भी आप मेंशन कर दीजिए। नीरो, राजा को जिताना होता था उस कानून में। ग्रीक में ज़्यादातर स्टेडियम में जब मैच होता था तो स्टेडियम होता था पत्थर का बना, अभी का स्टेडियम कंक्रीट का आयरन पिलर से बना हुआ बहुत बढ़िया स्टेडियम, एक नहीं होता था उस समय में, एक स्टेडियम में ही सब मैच होता था, और अभी का 12 स्टेडियम में लेके मैच होता था। ठीक है, ये सब बताया जाना चाहिए। और विजिटिंग नेशंस का स्टेप बाय स्टेप कौन सा आ रहा है, उसमें मार्च पास होके स्टेडियम में एंटर होता था, तो जो देश अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है उन लोग को प्रवेश करना पड़ता था। अंतिम में ग्रीक जो फाउंडर है ओलंपिक गेम्स के लिए उनको लास्ट में आना पड़ता था। ये चीज़ आपको बताना है। बताने का बाद क्या है, ये चीज़ तब अभी का सिस्टम में अलग है और सब। फिर आप बच्चे लोगों को बताएंगे कि अभी का मॉडर्न 2000 से लेके 2020 तक जो ओलंपिक गेम्स हुआ उसमें क्या क्या गेम्स इंक्लूडेड किया गया वो आप लिख के स्टोरी का बेस बना के रख दीजिए। जो है फुटबॉल है, क्रिकेट है, फिर आपका दूसरा चीज़ है गोल्फ, ये सब। क्रिकेट गोल्फ को हटा दिया गया वो भी आप मेंशन कर दीजिए। तो इस तरह का एक बना देंगे। अब इसका बाद एथलेटिक गेम 100 मीटर रेस, 200 मीटर रेस, ये सब का मेंशन करने के बाद बच्चे का एक क्वेश्चन बना के बोर्ड में लिख दीजिए कि कौन सा खेल उस समय होते थी, काम करके दिखिए। अभी कौन सा खेल हो रहा है वो काम करिए। उस समय में हु इज द फर्स्ट विनर, हु इज द लास्ट विनर या पोजीशन, क्या प्राइज दिया जाता था, क्राउन दिया जाता था, फूलों का गुलदस्ता दिया जाता था और माथे पे क्राउन टाइप का पत्ते का राउंड बैठा जाता था। अभी क्या दिया जाता था, गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज दिया जाता है। तो टाइम टू टाइम चेंज हो गया। तो उस तरह का स्टोरी बेस बनाने का बाद आप क्वेश्चन बना दीजिए, 10 क्वेश्चन बनाइए
और 10 क्वेश्चन जब भी बनेगा तब वो बच्चे लोग उसको और इंटरेस्टली करने का कोशिश करेंगे कि इस तरह का है। अब उसमें क्या है, माइनस प्लस का भी नहीं है, आपका डिवीजन का भी रखिए। तो इस तरह का मैथमेटिक्स का भी ये चीज़ आप कर सकते हैं स्टोरी बेस। और पाइथागोरस का थ्योरी आप बताने का पहले पाइथागोरस का स्टोरी को भी बताइए, वो कैसे बने। आर्किमिडीज यूरोका बोल के पूरा शहर में दौड़ गए थे, वो चीज़ भी थोड़ा बताने से क्या है, वो मैथ्स का टीचर्स का काम ज़्यादा है, उसमें क्या है इन्वॉल्व हो जाते हैं कि जो साइंटिस्ट है वो मैथमेटिक्स का फॉर्मूला इन्वेंट किया, ऐसे ही इन्वेंट नहीं किया, वो कुछ इन्वेंट करने का बात किया। थ्योरम इन्वेंट हुआ, रेत में थ्योरम पहले बनाया था ग्रीक में, रोमन्स अलेक्जेंडर के समय में। तो वो थ्योरम जब बनेगा तो उसको क्यों मिटा दिया था, क्यों उसको मार दिया गया था, वो थ्योरम हाइपोटेनस जो चीज़ है वो चीज़ थोड़ा बताने से क्या स्टोरी का माध्यम है, वो लोग और इंटरेस्टली देगा मैथ्स को। नहीं तो बोलेगा सर मैथ्स में खाली बनाना पड़ता है, याद करने का है, खाली फॉर्मूला याद करना है और स्टेप को तरीका से लिखना है, ये चीज़। तो इस तरह से ये चीज़ है। और भी दूसरा एक्सपेरिमेंट करके क्रिएटिव आर्ट कर सकते हैं। अब स्टोरी टेलिंग में एडवांटेज बहुत है। इसमें क्या है, बुक वैल्यू, बहुत बच्चे लोग कुछ किताब पढ़ते हैं, हिंदी का है, इंग्लिश का स्टोरी टेलिंग, उससे भी वो लोगों को ज्ञान मिलता है। तो कभी कभी एनकरेज करिए कि मार्केट में इस तरह का किताब मिलता है, आप लोग परचेस करिए। कम प्राइस होता है 25 रुपीज़ से 50 रुपीज़ में, उसमें कुछ स्टोरी रहता है। कॉमिक का थ्रू में भी स्टोरी, महाभारत, रामायण या दूसरे देश का स्टोरी रहता है, उसको पढ़ने से क्या है आपको और इंटरेस्ट जगेगा। और कॉमिक में क्या है, सेंटेंस रहता है, वो जो बातें बोल रहा है वो फर्स्ट पर्सन, थर्ड पर्सन, सेकेंड पर्सन, ये जो जब भी बातें करता है तो वो लोग उस तरह का सेंटेंस को पढ़ना सकेगा और वो देखेगा कॉमिक में किस तरह से सेंटेंस लिखा रहता है, वो समझने का इंटरेस्ट लगेगा। और स्पार्क योर चिल्ड्रंस इमेजिनेशन, स्पार्क हो जाएगा। स्पार्क मतलब वो अपने से तैयार होगा कि हम स्टोरी पढ़ सकते हैं, हम लिख सकते हैं। कुछ बच्चे स्टोरी खुद से बनाए हैं, हम इसी स्कूल में देखे हैं। कुछ बोले कि सर हम स्टोरी बना के सुना के आपको बताएं, तो कुछ बच्चे ने बोला, तो हमको बहुत अच्छा लगा कि आप बोला क्रिएटिविटी है थोड़ा सा ही, तो उनको बोला हम थोड़ा मदद दें, तो बच्चे को हम मदद दिया, तो बोला सर हम लिख के लाते हैं। तो इस तरह से जैसे कि नोटबंदी हुआ था, 1500 नोट को बंद कर दिया गया था 2008 में। तो वो बच्चा बोला सर हम एक स्टोरी बताते हैं। एक समय की बात है कि अब वो लोग का जोश तैयार होगा, ब्रेवनेस तैयार होगा, करेज, ऑनेस्टी, हार्मोनी तैयार करने के लिए, ब्रदरहुड तैयार करने का, ये चीज वो लोगों को तैयार कराना है कि आप लोग जो कर रहे हैं वो अच्छी बात नहीं, और अच्छा कर सकते हैं और बेहतर करिए, मौका देना है बच्चे लोग को। और कल्चर, अपना कल्चर दूसरे के कल्चर के ऊपर क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। ये कल्चर आपका है, वो दूसरे कल्चर उनका है, उनका कल्चर में इस तरह का व्यवहार है, आपका कल्चर में इस तरह का व्यवहार है। बिहेवियर बहुत कुछ चेंज है, गेटअप चेंज है, ड्रेस कोड अलग है। जब भी स्टोरी होता है, कभी कभी गांव का स्टोरी सुनाना पड़ता है, तो पगड़ी है, आपका धोती कुर्ता, ये सब बताने से क्या है, बच्चे बोलेंगे सर अभी तो हम लोग पहनते नहीं है, तो बोले पहन के एक बार ड्रामा करके दिखाइए। तो बच्चे का ड्रामाटाइजेशन भी होना चाहिए। तो बच्चे का जब भी ड्रामाटाइजेशन होगा तो हमारा कल्चर वो बच्चा जान सकेगा थ्रू स्टोरीज। अब स्टोरी टेलिंग में रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है, इंटरेस्ट पहले जगा देना, और एक्टिंग थ्रू ड्रामाटाइजेशन पावर। कुछ टीचर को ड्रामाटाइज करना जरूरी है, कोई भी सब्जेक्ट में ड्रामा दिखाना है, कुछ अपना कला दिखाइए जिससे बच्चे आपका पर आई टू आई कांटेक्ट रखेगा, इंटरेस्ट लेगा। और आर्ट ऑफ एक्टिंग आपको भी सीखना है, टीचर्स को मस्ट है। क्लास में मूवमेंट बहुत जरूरी है, एक जगह में ही रहिए नहीं, मूवमेंट करिए। क्लास में मूवमेंट करने से क्या बच्चा एक्टिव रह जाता है कि सर मेरे पास आ जाएगा, अभी हमको डांटेंगे, तुम दूसरा कुछ काम करो। दूसरा सब्जेक्ट का काम कर रहा है तो पहले से ही बच्चे को बता दीजिए दूसरा सब्जेक्ट का मत काम करिए, बाद में करिए, पहले मेरा सब्जेक्ट का टॉपिक को सुनिए, समझिए, ये जरूरी है। नहीं तो क्या बच्चे लोग बोला कि ये सर बोल रहे हैं बोलने दो, हम अपना काम करें, मैथ्स का वर्क है, साइंस का वर्क है, सोशल साइंस का सर बोल रहे हैं बोलने दो। मगर उस टाइम में आपका जरूरी मूवमेंट, टीचर्स का मूवमेंट क्लास में
कॉर्नर से लेके मिडल से लेके फ्रंट तक मूवमेंट जरूरी है, बहुत जरूरी है। इसलिए क्योंकि वो बच्चा तभी समझ में आएगा कि टीचर हमारा पर बड़ा अच्छा से नजर रखा है, हम कुछ गलती करेंगे तो हमको डांट पड़ेगा। तो मूवमेंट जरूरी है, हर समय देखते रहिए। ब्लैक बोर्ड में लिख रहे हैं, आप थोड़ा देर के लिए पीछे भी देखिए, कुछ बच्चा बातें कर रहा है तो फट से मुड़ के देख लीजिए, फिर अनदेखा कर दीजिए, फिर लिखिए, फिर दोबारा वो बच्चा करेगा तब आप उसको पकड़िए। नहीं तो वो क्या है, वो समझ जाता है कि सर तो देख रहा नहीं है, चलो हम कुछ बोल दिया तो बोल दिया, या कोई बच्चे को धक्का दे दिया या कुछ कागज फेंक दिया उसका शरीर में, तो वो लोग झगड़ा करेंगे। तो उस टाइम में एक्टिव रहिए, क्लास में पढ़ाने के समय में हर समय मूवमेंट करिए और देखते रहिए कॉर्नर से कॉर्नर। हर बच्चे को ड्रेस कोड भी देखना है, वो सही से पहना है कि नहीं, वो बोल रहा है कि सर तकलीफ हो रहा है कि नहीं, वो बच्चे से भी पूछना है। तो बैठने में दिक्कत हो रहा है तो आगे आके बैठे, या बेंच में थोड़ा प्रॉब्लम है, मेरे पैर में चोट लगा, तो समझना है। बच्चे को समझने स्टोरी का समय उसका कंसंट्रेट नहीं रहेगा, बच्चा कंसंट्रेट करेगा ही नहीं जब उसको दर्द है। बोला सर सुबह को आ रहे थे, बस से उतरने का समय थोड़ा चोट लग गया और हम आपका बात नहीं सुन सके, दर्द में हमको छटपटा रहे थे। तो ये सब में आपको थोड़ा ध्यान देना है। और स्टाइल, नरेशन शुड बी नेचुरल एंड सिंपल मैनर में होना चाहिए। इंटरेस्ट एकदम बढ़िया से तैयार करना है, एकदम आप उनको उस कहानी में लाना है, सुनाते सुनाते उनको अपने तरफ खींच लेना है कि जो मेरा स्टोरी है वो ऐसे ही वास्तव अभी जैसे कि हो रहा है, इस घटना को एकदम दिखा लीजिए, इवेंट को, इंसिडेंट हो रहा है वो चीज को दर्शाइए। टीचर्स को हेल्प करना है बच्चे लोग को स्टोरी टेलिंग में, क्लासरूम में जो भी मौका मिलेगा सब बोलिए। ओके, थैंक यू सर। Thank you, Chandan sir, for sharing your views regarding storytelling and importance of storytelling. Now I would like to call Principal sir to distribute certificate. Please, Principal sir. Amar sir, please come to collect your certificate. And next is coming. Veena ma'am, please come. Biplab sir, please come to collect your certificates. And next is coming Mr. Vishnu Dev Kumar Din. Please sir, come to collect your certificate. And next is coming Vijit Datta sir, please. And next is coming Insumela ma'am. Thank you, Principal sir. And today's our in-house training program we are going to conclude. And again, thank you everyone for being here today. Thank you, sir. Thank you.